तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस राइफल के बारे में जो भारत में बंदूकों की नॉलेज रखने वाले हर आदमी की पहली पसंद है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं M1 ग्रांड की। तो दोस्तों ये राइफल वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिका की सर्विस राइफल भी रही है। ये बहुत ही मजबूत राइफल है। तो मैं इस राइफल का फुल रिव्यू चैनल पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों ये था इस राइफल के बारे में। तो अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बुलेट के बारे में। जो 3006 है, जो ये M1 ग्रांड है वो 3006 की बुलेट फायर करती है, जो कि 7.62 × 63 mm की होती है। बाज़ार में बहुत सारी कंपनियों की 3006 की बुलेट्स अभी अवेलेबल हैं, पर जो M1 ग्रांड में फायर होती है वो 150 ग्रेन की M2 बॉल बुलेट फायर होती है, क्योंकि M2 बॉल बुलेट का जो प्रेशर है, जो प्रेशर ये जनरेट करती है, वो प्रेशर बहुत कम होता है आज की नॉर्मल बुलेट्स की तुलना में। तो जो आज की बुलेट्स हैं वो इसकी पिस्टल रोड को ख़राब कर सकती हैं। वैसे 3006 का राउंड बहुत हाई पावर का राउंड है, जो कि 7.62 × 51 mm के नाटो राउंड के बराबर की पावर जनरेट करता है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस राइफल की लोडिंग के बारे में। इस राउंड में 8 राउंड की EN ब्लॉक क्लिप्स लोड होती हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड यूज़ के लिए 5 राउंड और 10 राउंड की EN ब्लॉक क्लिप्स को भी बनाया गया था। जो EN ब्लॉक क्लिप होती है दोस्तों वो इस राइफल में ऊपर से लोड होती है, और इस राइफल में हम सिंगल राउंड भी वैसे लोड कर सकते हैं। राइफ़ल को अनलोड करने के लिए राइफ़ल के बोल्ट को पीछे खींच कर जो इसके साइड में क्लिप रिलीज बटन होता है उसको दबाया जाता है, जिससे ये राइफ़ल खाली हो जाती है। लोडिंग के समय एक विशेष ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि जिस समय हम राइफ़ल को लोड कर रहे होते हैं तो इसका बोल्ट अपने आप आगे की तरफ जाता है, इसलिए राइफ़ल के कोकिंग हैंडल को पीछे खींच के रखा जाता है। यदि आप राइफ़ल के हैंडल को पीछे नहीं खींच के रखेंगे तो आपका अंगूठा जो है वो बोल्ट के बीच में आ सकता है और आपके अंगूठे में इंजरी हो सकती है। इस इंजरी को ग्रांड थंब बोला जाता है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं अब इसकी सेफ्टी के बारे में। इस राइफ़ल का जो सेफ्टी कैच है वो ट्रिगर गार्ड में ही दिया गया है, ताकि जो फायरर है वो टारगेट पर एम रख के और वेपन को सेफ से फायर में ले जा सके। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है जो ट्रिगर ऑपरेशन के काम आएगी, उसी इंडेक्स फिंगर से आप राइफ़ल को सेफ से फायर में ले जा सकते हैं। अगर इसकी साइट या रेंज को देखें दोस्तों तो इसकी रियर साइट जो है उस पर 1250 यार्ड तक की रेंज दी गई है, पर एक अच्छा शूटर 500 यार्ड्स तक आसानी से हिट कर सकता है। हथियार की साइट रेडियस यानी जो इसकी फ्रंट साइट और बैक साइड होती है उसकी दूरी ज़्यादा होने के कारण इस राइफ़ल की जो एक्यूरेसी है वो लाजवाब है। अगर बात करें इसकी गोली की मारक की, यानी ये इसकी गोली कितनी दूर तक जाती है, तो वो डिपेंड करता है दोस्तों कि इसमें पहली बात तो कौन सी बुलेट लोड हो रही है। पर जो 3006 की बुलेट की मैक्सिमम डिस्टेंस है जो ये बुलेट ट्रैवल करती है वो 6000 यार्ड्स तक है दोस्तों। मतलब इसकी गोली 6000 यार्ड तक जा सकती है। अगर इस राइफ़ल की मेंटेनेंस के बारे में बात करें दोस्तों तो इस राइफ़ल को मेंटेन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बड़ी ही आसानी से 3 पार्ट्स में खुल जाती है। इसकी ट्रिगर असेंबली, बट असेंबली और बैरल असेंबली अलग अलग हो जाती है, जिससे कि इसको बड़ी आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। अगर इस राइफ़ल के ऑपरेशन के बारे में बात करें दोस्तों तो ये राइफ़ल एक सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल है जो कि गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट प्रिंसिपल पर काम करती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया में .22 राइफ़ल को छोड़कर सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल रखना इलीगल है। तो इसीलिए इस राइफ़ल को सेमी ऑटोमेटिक से बोल्ट एक्शन बनाने के लिए इसके गैस ट्यूब को पंचर कर दिया जाता है दोस्तों। तो मेरे पास भी जो राइफ़ल है उसका गैस ट्यूब पंचर्ड है दोस्तों। इस राइफ़ल में वैसे तो दोस्तों स्कोप की कोई व्यवस्था नहीं है, पर अब इस राइफ़ल के लिए स्पेशल स्कोप बनाए गए हैं जिनको लॉन्ग आई रिलीफ स्कोप्स भी कहा जाता है। अगर आपकी डिमांड होगी तो हम इस लॉन्ग रिलीफ आई स्कोप जो है इसके ऊपर भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, और अगर इस राइफ़ल के बारे में आपके कुछ भी
क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमारे वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचते रहें और आप हमारे वीडियो एंजॉय करते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।